खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। आज आप सभी के बीच इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, वर्तमान में भाजपा विधायक दल के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी, साथ में उपस्थित एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह झारखंड से राज्यसभा सांसद माननीय समीर उरांव जी, अपने बीच में उपस्थित बीजेपी एसटी मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह वर्तमान में पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, पूर्व में आईपीएस ऑफिसर रहे डॉक्टर अरुण उरांव जी, साथ में उपस्थित तोरपा से विधायक मान्यवर कोचे मुंडा जी, बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह गुमला से पूर्व विधायक मान्यवर शिवशंकर उरांव जी, आप सभी के बीच उपस्थित है। उस सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन और जोहार करते हैं। मैं सीधे आज के मुख्य वक्ता मान्यवर बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करते हैं कि आप सभी के बीच आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आप जितने भी देख रहे हैं सब उपस्थित हैं। आज हम लोग प्रदेश कार्यालय में ही प्रदेश अध्यक्ष के साथ और संगठन महामंत्री जी के साथ हम सब लोग बैठे। उस बैठक में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष उपस्थित थे, प्रदेश के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष उपस्थित थे और पार्टी के नेता लीडर अरुण उरांव जी उपस्थित थे। महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है वो भी चूँकि ट्राइबल है, आरती कुजूर जी, वो भी उपस्थित थी। और उसके बाद जो विधायक खूंटी से हैं, पूर्व सरकार में मंत्री रहे नीलकंठ सिंह मुंडा जी भी उपस्थित थे। तोरपा से विधायक श्री कोचे मुंडा जी तो यहाँ साथ में ही है, ये भी उपस्थित थे। और बैठक का जो विषय था, इस समय राज्य सरकार ने टीएससी का गठन किया है और आज उसकी बैठक भी उन्होंने बुलाई। टीएससी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल नज़रिया स्पष्ट है और पहले भी पिछले दिनों 6 तारीख को 6/6/2021 को पार्टी की ओर से महामहिम को एक प्रतिनिधिमंडल मिले थे और फिर उनको ज्ञापन भी सौंपा गया था, क्योंकि राज्य में आज हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार है, जो भारत का संविधान है 5वीं अनुसूची में जो लिखित जो प्रावधान है उसको दरकिनार करके और आज सरकार फिर अपने ढंग से उसको परिभाषित या अपने ढंग से करना चाहती है, मनमाना जिसको कह सकते। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है, इसका अपोज करती है और भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मानना है। अभी जो राज्य के मंत्री परिषद की ओर से जो नियमावली बनाया गया है जनजाति सलाहकार परिषद, वो बिल्कुल गैर संवैधानिक, वो गलत है, उसकी हमारी पार्टी विरोध करती है। फिर चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है तो उसमें से एक अध्यक्ष होंगे, जो सदस्य है उनमें से सामान्य तौर पर जो परंपरा रही है, लेकिन झारखंड में हम सब लोगों ये परंपरा रही है मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं। लेकिन झारखंड में हम सब लोगों ने इन दिनों ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, ट्राइबल को हमें एम्पावरमेंट देना है। जब तक वो भागीदारी नहीं सुनिश्चित होगी उनकी, तो फिर उनकी एम्पावरमेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि
जनजातीय जो सलाहकार परिषद है उसके जो चेयरमैन वो ट्राइबल ही होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि उसके मुख्यमंत्री की आपको होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उसमें अधिकांश तो विधायक ही होते हैं या अधिकांश विधायक अभी भी है, और जब मुख्यमंत्री है तो फिर मुख्यमंत्री के समझ तो विधानसभा में भी विधायक लोग सलाह देते रहते हैं वैसे भी। तो हमें लगता है कि संविधान में जिस भावना को लेकर के पीएससी का जो प्रावधान किया गया है या गठन करने की जो राज्यपाल को अधिकार दी गई, उसके पीछे का मकसद ही ये था कि ट्राइबल जो जनजाति जो सलाहकार समिति होगी, परिषद होगा, तो वो अपनी राय सरकार को वो दे पाए। तो लेकिन इसका उन्होंने कोई अनुपालन नहीं किया। तो हम सब लोग मानते हैं कि अध्यक्ष को बिल्कुल जनजातीय समुदाय से होना चाहिए, और उन्होंने जिस परंपरा को जो शुरू से चली आ रही थी उसी को उन्होंने प्रतिस्थापित, जिसको कहते हैं ना थोड़ा सा, तो ये यहाँ की लोगों की जो भावनाओं को पूरा नहीं करती। फिर उसमें जनजातीय सलाहकार परिषद में जनजातीय समुदाय से एक महिला भी होना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि जो सलाहकार जो परिषद बना हुआ है, काउंसिल जो बना, उसमें एक भी महिला का कोई प्रतिनिधित्व नहीं। फिर उसके साथ साथ हम सब लोगों ने मांग की थी, जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है झारखंड में, जो बिल्कुल हाशिए पर, उनको राजनीतिक कहीं पर भी कोई प्रतिनिधित्व मिल नहीं पाता, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। इसलिए पार्टी ने प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए पहले भी बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन आज पार्टी ये महसूस करती नहीं उनको भी निर्णय प्रक्रिया में हमें शामिल करने चाहिए। तो इसकी भी सरकार से मांग की गई थी, प्रिमिटिव ट्राइब्स में से एक महिला हो या पुरुष हो, लेकिन एक सदस्य होना चाहिए। तो इसे भी उन्होंने नहीं किया। तो इसलिए हम लोग जो इस वक्त उन्होंने गठन किया है, इसका हम सब लोग विरोध करते हैं। और आज जो उनकी ओर से बैठक है, हम सब 3 सदस्य हैं उस पीएससी के। एक तो नीलकंठ सिंह मुंडा जी हैं, श्री कोचे मुंडा जी हैं, और हम हैं। हम लोगों ने तय किया है कि भाई उस बैठक में हम सबको शामिल नहीं होना है जब तक सरकार इन सारी चीज़ों को सुधार नहीं देती। हम सब लोग इस बैठक का और मैंने भाग नहीं लेंगे, और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो उन्होंने नीति अपनाई है वो गलत है, क्योंकि यहाँ भी जितनी जनजाति समाज के जो अन्य भिन्न भिन्न जो प्रतिनिधि है, सबों से बात हुई, करीब करीब मेरा व्यक्तिगत रूप से काफ़ी लोगों से, और सबों का एक मत से कहना था कि भाई ये जो उन्होंने नियमावली बनाया है कि मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष होंगे, ये बिल्कुल गलत है। इसमें से नियमावली में ये प्रावधान करते कि अध्यक्ष ट्राइबल होंगे, वो चाहे मुख्यमंत्री भी हो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्राइबल होंगे। जैसे अभी वो खुद ही ट्राइबल थे तो वो हो सकते थे, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने नियमावली बाकी बनाया, तो उसको तो यहाँ के लोगों की जो भावना है उसको ही पूरी तरह से उन्होंने दरकिनार कर। तो इस कारण से भारतीय जनता पार्टी जो पीएससी के हम सब मेंबर हैं, तो इस बैठक में हम सब लोग भाग नहीं लेंगे, और तब तक हम सब लोग नहीं लेंगे जब तक इन्होंने इस नियमावली में वो सुधार नहीं कर देते। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ पहला स्टैंड था? गवर्नर को जो हम लोगों ने लीक करके दिया है, ये वही तो हम बता रहे हैं। कोई नहीं, हम तो वही तो हम पहले कहा ना कि एक तो गैर संवैधानिक है, इन्होंने, हमने दोनों बातें आपको कहा।
पहले क्या अभी इन्होंने जो टीएससी का गठन किया ये गैर संवैधानिक है। उसके बाद हमने कहा कि हमारी और क्या क्या मांगे थी, उस पर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर उस पर भी ध्यान दिया होता तो शायद हम लोग विचार करते या क्या करते, वो तो उस समय की बात है। लेकिन आज तो इतने ही मैंने कहा कि पहले तो मैंने कहा कि ये गैर संवैधानिक उन्होंने काम किया है, इसका हम विरोध करते हैं। और दूसरी हमने जो लगातार मांग की है पार्टी की ओर से, और उसको भी उन्होंने अनदेखा की है, जो यहाँ के लोगों का जो भावना है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कह रहा हूँ ना कि पूर्व की चीज़ों को हम नए चीज़ों को हम क्यों नहीं स्थापित करें। अब पूर्व में जो चल रहा था हम कहें कि उसी को चलते बहुत सारे परिवर्तन होता है भाई। अब नया बसंत को भी तो आने दीजिए। महिला सदस्य वो तो विधायक के नाते है भाई। मनोनयन में हमने कहा कि भाई इन लोगों को मनोनयन होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि प्रिमिटिव ट्राइब की होना चाहिए, महिला की मनोनयन होना चाहिए। विधायक तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रावधान किया हुआ है कि भाई 2/3 होंगे उसमें। हाँ अभी आप लोगों को दिखाना चाहिए। हम लोग जब कोई कार्यक्रम करते हैं सड़कों पर तो देखते हैं कि अध्यक्ष के ऊपर भी केस करते हैं, विधायक के ऊपर भी केस करते हैं। हमने तो इसलिए पत्र ही लिखे हैं डीजीपी को कि साहब आप इस प्रकार की मत करिए, कि सबके लिए अलग अलग कानून का पैमाना मत तय करिए कि बीजेपी के लिए अलग और जेएमएम के लिए अलग, कांग्रेस के लिए अलग। ये नहीं चलेगी, नहीं तो फिर सड़कों पर सरकार के लिए मुश्किलें हम लोग पैदा करेंगे। ये मतलब क्लियर है कि जब तक जो मांगे आती है वो अगर गवर्नमेंट नहीं मांगती है तब तक आप लोग। हाँ क्लियर है, अब क्लियर है। अगला कदम फिर हम लोग सरकार को मौका दे रहे हैं भाई। अब तुरंत अगला कदम भी आप कहेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। आज के नहीं तो वही तो हम नहीं शामिल हो रहे हैं, बता ही रहे हैं ना। और आगे क्या करेंगे तो आगे के लिए छोड़ दीजिए, आज तो इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।